प्रतिभागी कवि के अलावा मैं अनुरोध करूंगा जो सम्मान सहयोगी हैं वो भी मंच पर कृपया कराएं। श्रीमती सविता खंडेलवाल जी, श्रीमती अनीता जोशी सोनी जी, वीना अग्रवाल जी सम्मान सहयोगी के रूप में कृपया कर मंच पे आने का कष्ट करें। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी पहली जो कवित्री हैं डॉक्टर धनेश्वरी सोनी गुल जी। उनके विषय में छोटा सा परिचय है। बड़ा उन्होंने काम किया है। हनुमान चालीसा का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है उन्होंने। 18 पुस्तकें हैं उनकी और मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर धनेश्वरी जी को। ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग यहीं से पढ़ूंगी। माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। यह गरिमा में उपस्थिति मंच है जहाँ की एक महिला हमारी अध्यक्षा हैं, उनके लिए मैं नमन करती हूँ। और यह सदन गरिमा में इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ महिला जो आई थी अभी थोड़ी देर पहले, जो एवरेस्ट पर्वतारोहण करने वाली थी, तो लगता है कि महिला जो इतना शख्सियत रखती हैं तो गरिमा में मंच पुरुषों से भी है जो साथ देते हैं, लेकिन इस गरिमा मंच को मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ। और इसी गरिमा में मंच के लिए मैं कहती हूँ, सितारे जो आसमां में चमकते हैं, सितारे जो आसमां में चमकते हैं, नज़ारे जो आंगन को तरसते हैं। सितारे जो आसमां में चमकते हैं, नज़ारे जो आंगन को तरसते हैं। हरिद्वार में आज अनूठी महोत्सव है साहित्योदय की। हरिद्वार में आज अनूठी महोत्सव है साहित्योदय की, जहाँ आने को लोग तरसते हैं, जहाँ आने को लोग तरसते हैं। और इस गरिमामय मंच को जो कि भगवान शिव के लिए समर्पित है, तो मैं कहती हूँ, मानो तो हर कण हर पत्थर में शंकर है, मानो तो हर कण कण पत्थर में शंकर है, और पिया जो गरल ओ नीलकंठ हर हर है। मानो तो हर पत्थर कण कण में शंकर है, पिया जो गरल ओ नीलकंठ हर हर है। हाथ उठाकर एक बार बोलो शंभु शंभु, हृदय विराजे मन में, भक्तिमय होता वह घर शिव घर है, भक्तिमय होता वह घर शिव घर है। और मैं अपने परिचय में कहती हूँ, अक्षत रोली चंदन है, अक्षत रोली चंदन है, धनेश्वरी आपको करती है चरणों में वंदन है, वंदन है, वंदन है। चूँकि मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ तो 2 पंक्तियाँ छत्तीसगढ़ी में कहूँगी। इससे पहले मैं कहती हूँ कि चाहे आपके पास कितनी भी धन दौलत हो, कितने धन दौलत कमा लो, कितना भी भंडार रखना, 2 पंक्तियों में बात रखती हूँ। धन कितना भी कमा लो, कितना भी भंडार रखना, प्यार की दौलत माँ बाप के लिए अपार रखना, प्यार की दौलत माँ बाप के लिए अपार रखना। धन कितना भी कमा लो, कितना भी भंडार रखना। और कहती हूँ कि अनाथ आश्रम का दहलीज न छूने पाए कभी, अनाथ आश्रम का दहलीज न छूने पाए कभी। जन्म लिए हो जिस कोख से तो श्रवण का किरदार रखना, जन्म लिए हो जिस कोख से तो श्रवण का किरदार रखना। और 2 पंक्तियों में दिल तक छूने की कोशिश करती हूँ कि तेरे दर से, तेरे दर से कोई भूखा न जाए, तेरे दर से कोई भूखा न जाए। एक रोटी का निवाला हरदम तैयार रखना, एक रोटी का निवाला हरदम तैयार रखना। और जहाँ यहाँ नारी और बेटी बैठी है, तो मैं कहती हूँ, गर हो नारी और बेटी की सम्मान की बातें, गर हो कहीं नारी और बेटी की सम्मान की बातें, मरे नहीं आँखों का पानी, इतना तो उपहार रखना,
मरे नहीं आँखों का पानी, इतना तो उपहार रखना। और धन दौलत हम कितना भी कमा लें, लेकिन हमारी वो प्यार के गांव और पगडंडियाँ हमें कब याद आती हैं, जब हम बहुत, अभी तो हम छोटे हैं लेकिन बहुतों को देखा है कि कितना भी अकूत संपदा है बुजुर्गों के पास, लेकिन वक्त में उनके बच्चे साथ नहीं दे पाते, उनके भी पास समय नहीं होता है, तो उनको क्या फील होता है महसूस करने के लिए मैंने जो देखा है, आप लोग भी कीजिएगा, कि सोने चांदी के महल काटते हैं मुझको, सोने चांदी के महल काटते हैं मुझको, ओ मेरी झोपड़ी पुरानी ही अच्छी थी, ओ मेरी झोपड़ी पुरानी ही अच्छी थी। और संगमरमर के दाने चुभते हैं अब, और संगमरमर के दाने चुभते हैं अब, ओ गोबर की लीपन पानी ही अच्छी थी, ओ गोबर के लीपन पानी ही अच्छी थी। अब पिज्ज़ा बर्गर मोमोज का दौर है, अब तो पिज्ज़ा बर्गर मोमोज का दौर है, अब तो दोस्तों के संग इमली चटकानी ही अच्छी थी, दोस्तों के संग इमली चटकानी ही अच्छी थी। अब बहुत याद आते हैं गांव की पगडंडियाँ। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। अब अगले कवि के रूप में मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री गोवर्धन लाल बघेल जी का। व्योम पर अज्ञान के तिमिर का है जंजाल, व्योम पर अज्ञान के तिमिर का है जंजाल, उनसे प्रकाशित लोक ये कृपा है महाकाल। लिए स्वागत कीजिए श्री गोवर्धन लाल बघेल जी का। छत्तीसगढ़ के रहोया उत्तराखंड में आए हों, आप मन के दर्शन पाड़ के अड़बड़ मजा पाए हो। छत्तीसगढ़ ला कहते हैं धान के कटोरा, और ये उत्तराखंड ला कहते हैं माँ गंगा के कोरा। महतारी पार्वती दादा भोला ला मनावत हो, महतारी पार्वती दादा भोला ला मनावत हो। यहाँ जतका बैठे हैं बुजुर्ग सियान, सब झनला मात नवावत हो, सब झनला मात नवावत हो। 3 मिनट में मैं अपनी कविता पूर्ण करता हूँ। जीवन नैया डगमग डोले, मत घबराया करो, बस शिव शिव गाया करो, बस शिव शिव गाया करो। जीवन नैया डगमग डोले, मत घबराया करो, बस शिव शिव गाया करो, बस शिव शिव गाया करो। देवों में है सबसे भोले, महादेव शिव शंकर, महादेव शिव शंकर। भक्तों को वह सुंदर दिखते, दुष्टों के लिए भयंकर, दुष्टों के लिए भयंकर। प्रेम भक्ति से तन्मय होकर प्रभु को रिझाया करो, बस शिव शिव गाया करो, बस शिव शिव गाया करो। वामयंग में माता भवानी प्रभु कैलाश विराजे, शंख घंट मृदंग न फेरी घुमर घुमर कर बाजे। ध्यान लगा हृदय मंदिर में दर्शन पाया करो, बस शिव शिव गाया करो, बस शिव शिव गाया करो। कलुषित कंटक दूर करेंगे जन्म जन्म के सारे, भवसागर की गहरी नदियाँ करेंगे वही किनारे। सुबह सवेरे निर्मल मन से याद में लाया करो, बस शिव शिव गाया करो, बस शिव शिव गाया करो। श्रृंगी भृंगी नंदी शिवगण करते निस दिन सेवा, देव यसुर ऋषिगण सारे जपते जय महादेवा। भजन कर मानव तन, भजन कर मानव जीवन को सफल बनाया करो, शिव शिव गाया करो, शिव शिव गाया करो। जीवन नैया डगमग डोले, मत घबराया करो, बस शिव शिव गाया करो, बस शिव शिव गाया करो। जय छत्तीसगढ़, जय झारखंड, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर रचना प्रस्तुत की। इसके लिए जोरदार तालियां भाई साहब के लिए।
और अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सुनीता झा जी को। एक महिला की संपूर्णता मैंने इनमें देखी है। हर रूप में माँ सती हमारी प्रकृति जो है, प्रकृति का साक्षात रूप देखना है तो इनमें देखिएगा। बड़ा मासूम सा किरदार है इनका। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ। माँ शारदे को नमन। भोले तुम ही बताओ किसकी शरण में जाऊं। भोले तुम ही बताओ किसकी शरण में जाऊं। किसके चरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाऊं। भोले तुम ही बताओ। माना कपूत हैं हम, माना गहन है पापी। मुस्कान प्यार अमृत पाने के नहीं काबिल। पाने के नहीं काबिल। भोले प्रभात कर दो चलने की शक्ति पाऊं। भोले तुम ही बताओ किसकी शरण में जाऊं। शंभु तुम ही बताओ जीवन के देवता क्या तुझको करूं मैं अर्पण। जीवन के देवता क्या तुझको करूं मैं अर्पण। बेटी तेरी कहाँ।
बहुत किसकी धन्यवाद। शरण में जा और आपकी समय सीमा पूरी हो चुकी है। धन्यवाद। बताओ। बहुत मधुर गायकी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हे नीलकंठ, तुम कलयुग की कलुषित वायु और जल जीवन को पवित्र करो। हे महारुद्र, तुम अविवेक के अंधकार को प्रज्ञा से पूर्ण प्रकाशित करो। मैं अगले कवि के रूप में आमंत्रित करना चाहूँगा श्री वीरेंद्र प्रसाद जी को। आइए प्रस्तुत कीजिए अपनी काव्य। वीरेंद्र जी छत्तीसगढ़ से ही हैं जी। अच्छा, झारखंड चले गए हैं अभी। मुझे इन्होंने बताया था मैं आप ही की तरफ का हूँ। अच्छा, आपने मुझे झारखंड का समझा था। ठीक, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ और ये झारखंड के हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। जय भोलेनाथ। मैं हरिद्वार की इस पावन भूमि से माँ गंगा की पवित्र धारा को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी विद्वान जनों को प्रणाम करते हुए आपके चरणों में मैं अपना कुछ अनुभव अर्पित करना चाहूँगा। और उस अनुभव से आप देखेंगे कि एक जीवन यात्रा में कुछ जो अनुभव होती है वो उससे मैच करेगी। हालांकि मैं दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी का विद्यार्थी भी रहा हूँ और सहायक शिक्षक के रूप में झारखंड में कार्य कर रहा हूँ, तो मैं जीवन दर्शन से संबंधित कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष रखता हूँ। उसके बाद मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी, भोलेनाथ की नगरी काशी ले जाऊँगा, जहाँ से कुछ सौंदर्य आप लोग को दिखाऊंगा। बस कुछ ही पंक्तियों में, बहुत कम पंक्तियाँ हैं। स्वागत है आपका, स्वागत है। प्रारंभ कीजिए। जहाँ सूरज नहीं वहाँ भी सवेरा देखा है मैंने, जहाँ सूरज नहीं वहाँ भी सवेरा देखा है मैंने, जहाँ सुविधा नहीं, जहाँ सुविधा नहीं वहाँ भी बसेरा देखा है मैंने, जहाँ सूरज नहीं वहाँ भी सवेरा देखा है मैंने, जहाँ सुविधा नहीं वहाँ भी बसेरा देखा है मैंने, जहाँ जहाँ पंख नहीं वहाँ भी ऊंची उड़ान देखा है मैंने, जहाँ पंख नहीं वहाँ भी ऊंची उड़ान देखा है मैंने, जहाँ लाखों पैसे नहीं, जहाँ लाखों पैसे नहीं वहाँ भी आनंद देखा है मैंने, जहाँ चिंगारी नहीं, जहाँ चिंगारी नहीं वहाँ भी ज्वाला देखा है मैंने, जहाँ चिंगारी नहीं वहाँ भी ज्वाला देखा है मैंने, जहाँ हवा नहीं वहाँ भी तूफान देखा है मैंने, जहाँ हवा नहीं वहाँ भी तूफान देखा है मैंने। और अगली पंक्ति में है कि जहाँ पाँव नहीं, जहाँ पाँव नहीं वहाँ भी ऊंची छलांग देखा है मैंने, जहाँ पाँव नहीं वहाँ भी ऊंची छलांग देखा है मैंने, और जहाँ बादल नहीं वहाँ भी घनघोर वर्षा देखा है मैंने, जहाँ बादल भी नहीं वहाँ भी घनघोर वर्षा देखा है मैंने। और एक लास्ट पंक्ति है, जहाँ मखमल बिस्तर नहीं, जहाँ मखमल बिस्तर नहीं वहाँ भी आनंद देखा है मैंने, और जहाँ बगीचे में, जहाँ बगीचे नहीं वहाँ भी शिवायन जैसे मदमोहक सुगंध देखा है मैंने। बहुत सुंदर। और मैं ये अंतिम पंक्ति आपके समक्ष रखूंगा। चूँकि बाबा भोलेनाथ की नगरी में आया हूँ तो मैं कल से इंतजार कर रहा था कि इस पंक्ति को आप सभी के चरणों में समर्पित करूं, और मैं वो करके ही जाऊंगा। सुनाइए सुनाइए। स्वागत। मैं प्रेम की उस प्रकाष्ठा को यहाँ दिखाने की कोशिश करूंगा। जब मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी में सायंकाल के समय विचरण कर रहा था, उस समय जो मैंने छटा देखी, जो मैंने दृश्य देखा और माँ गंगा की धारा देखा शीतल, तो हमारे मन से एक प्रेम राग निकला। और वो देखिए कि कैसे एक प्रेमी अपने प्रेयसी के लिए समर्पित करता है उस पंक्ति को। ये मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। तुम हो गंगा की शांत पवित्र धारा, तुम हो गंगा की शांत पवित्र धारा, मैं किनारों से उठता
प्रेम राग प्रिय। तुम हो गंगा की शांत पवित्र धारा, मैं किनारों से उठता प्रेम राग प्रिय। तुम बनारस की अद्भुत ललिता घाट, तुम बनारस की अद्भुत ललिता घाट, मैं उस पर बिखेरता सौंदर्य प्रिय, मैं उस पर बिखेरता सौंदर्य प्रिय। तुम बाबा विश्वनाथ जैसी आस्था, तुम बाबा विश्वनाथ जैसी आस्था, मैं पत्थर जिस पे पिस्ता भांग प्रिय, मैं पत्थर जिस पे पिस्ता भांग प्रिय। आप सबों को यदि ये कविता, ये मेरी मन की भाव अच्छे लग रही हो तो मुझे आशीर्वाद चाहिए। आगे मैं पढ़ रहा हूं। इनका सीधा मतलब है आप ताली बजाइए। हाँ, एकदम सही। चलिए, धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। तुम गंगा जैसी जीवन की अद्भुत धारा, तुम गंगा जैसी जीवन की अद्भुत धारा, तुझे स्पर्श कर मैं हूं वो धन्य वो नाव प्रिय। तुम गंगा जैसी जीवन की अद्भुत धारा, तुझे स्पर्श कर धन्य हूं वो मैं नाव प्रिय। तुम बनारस की भूल भुलैया सकरी गलियां, तुम बनारस की भूल भुलैया सकरी गलियां, मैं उन सड़कों पे नित दिन लगता जाम प्रिय। तुम बनारस की भूल भुलैया सकरी गलियां, मैं उन सड़कों पे नित दिन लगता जाम प्रिय। मैं गंगा की 88 घाटों की अलहेड़ी गलियारा, मैं गंगा की 88 घाटों की अलहेड़ी गलियारा, तुम नई अलौकिक चमचमाती कॉरिडोर प्रिय, तुम नई अलौकिक चमचमाती कॉरिडोर प्रिय। अब मैं बस चंद पंक्तियों से समाप्त करूंगा, बस 1 मिनट का समय चाहिए। नहीं 1 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा। धन्यवाद देता हूं वीरेंद्र प्रसाद जी, मेरे भाई झारखंड से आए हुए, करतल ध्वनि से इनका धन्यवाद, आभार, प्रोत्साहन कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं हमेशा सोचता हूं कि शिव क्या है, उनका आकार क्या है। ब्रह्मांड का आकार शिव, ब्रह्मांड का आकार शिव, शिव में आच्छादित 10 दिशाएं, शशि भूषण शरणागत होकर अविरल ज्ञान की गंगा बहाएं। अगले रचनाकार के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती माधुरी जायसवाल जी का। वहां जाइए, वो ज्यादा ओजस्वी लगेंगे। मैं माधुरी जायसवाल मधुर पान किया करती हूँ, हरिद्वार में आकर रसपान किया करती हूँ। आदरणीय पंकज भूषण नाथ जी, आपके सानिध्य में अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से आकर हरि नाम पिया करती हूँ। सुंदर, अति सुंदर, ताली बजाइए। छोटी सी रचना है। महादेव तुम्हें बारंबार प्रणाम, महादेव तुम्हें बारंबार प्रणाम। देवों के महादेव तुम हो, देवों के महादेव तुम हो, दुनिया के प्रतिपाल तुम हो, दुनिया के प्रतिपाल तुम ही हो। शरण तेरी हम आए हैं, शरण तेरी हम आए हैं, इच्छा अपनी लाए हैं, इच्छा अपनी लाए हैं। महादेव तुम्हें बारंबार प्रणाम, महादेव तुम्हें बारंबार प्रणाम। तेरी दया जिस पर आ जाए, तेरी दया जिस पर आ जाए, भव सागर से वो तर जाए, भव सागर से वो तर जाए। दीन दया
के पालनहारा महादेव तुम्हें बारंबार प्रणाम, महादेव तुम्हें बारंबार प्रणाम। नाथ दया हम पर कीजिए, नाथ दया हम पर कीजिए, भक्तों की झोली भर दीजिए, भक्तों की झोली भर दीजिए। विनय हमारी सुन लीजिए, विनय हमारी सुन लीजिए, ज्ञान गगरिया भर दीजिए, ज्ञान गगरिया भर दीजिए। महादेव तुम्हें बारंबार प्रणाम, महादेव तुम्हें बारंबार प्रणाम। ये जो गमछा पहने हैं वहाँ की संस्कृति का मैं 2 लाइन बस। चला देखे जाबोगा, चला देखे जाबो, चला देखे जाबो, चला देखे जाबो, हरिद्वार कर मेला चला देखे जाबोगा, हरिद्वार कर मेला चला देखे जाबोगा, साहित्य के मेला चला देखे जाबो, चला देखे जाबोगा, चला देखे जाबो, हरिद्वार कर मेला चला देखे जाबोगा, साहित्य दो के मेला चला देखे जाबोगा। जल चढ़ाबो फूल चढ़ाबो और चढ़ाबो धतूरा, जल चढ़ाबो फूल चढ़ाबो और चढ़ाबो धतूरा, भोला करे आशीष पाबो, भोला करे आशीष पाबो, हो ही मांग पूरा। चला देखे जाबो, चला देखे जाबोगा, चला देखे जाबो, चला देखे जाबोगा, हरिद्वार कर मेला चला देखे जाबोगा, साहित्य उदय के मेला चला देखे जाबोगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जायसवाल जी का इतनी खूबसूरत छत्तीसगढ़ी कविता के लिए और आपकी रचना के लिए। अब अगली रचनाकार के रूप में स्वागत कीजिए मेरी बहन श्रीमती नीता झा का। उन्हीं की वजह से मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ हूँ। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। स्वागत कीजिए नीता झा जी का। सॉरी क्षमा करें, जिन्होंने सुबह जो उपस्थित रहे उन्हें पता होगा कि इन्होंने योग किया बहुत खूबसूरत। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनकी 3 साल की नातिन भी है। आप सभी को सादर अभिवादन करती हूँ। और मुझे प्रसंग मिला था शिव के माथे में भौमोत्पत्ति की, शिव के माथे से। तो उसकी मतलब जब वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, परेशान, विरह वेदना में थे, तो उनके माथे से जो बूंद गिरी थी उससे भौम की उत्पत्ति हुई थी। उसको 2 लाइन में, विरह वेदना हुई बलवती, पर्वत सम है पीर, अपने गण को निकट बिठा, करते याद अधीर, व्यथित दिगंबर भस्म लपेटे, भटके फिर सब लोग, सती दरस बिन आए भोले, लिए गहन तब शोक। बाकी तो मेरी रचना उसमें होगी ही। मैं क्योंकि छत्तीसगढ़ से हूँ तो मैं चाहती हूँ अपनी छत्तीसगढ़ी की एक छोटी सी कविता। मन की जीवनाला पहचानो, झन उलझो काया के भरम्मा, करम की पोथी भरे के बारी, झन अटको चोला के भरम्मा, काम बड़ बाचे बाकी, देखत समझत दिन पहाते, सुख दुख के संसोमा पड़ के, अपन काम लागलो तिराथे, निरोगी देखे सुख ला पावो, रोज मुदर योग ही करना, सादा सर्वदा जिनकी चलावो,
झगड़ा झंझट में नहीं पड़ना। धन्यवाद। आज समय की सीमा है और समय की सीमा है 3 मिनट, लेकिन आप उस सीमा से बहुत अंदर ही हैं अभी आप। लगभग आपने 40% छोड़ दिया, उसके लिए ताली बजाइए। जैसा कि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र आदरणीय उनकी गरिमा में उपस्थिति में मैंने सत्र के प्रारंभ में ही कहा सर कि मैंने पहली बार दूसरे दिन मतलब लगातार कविता सुनते हुए महसूस किया कि ज़बरदस्ती कविता सुनाना भी एक किस्म की हिंसा है जी। और जी तो उसी चूँकि मैं गांधीवादी हूँ और गांधीवादी होने के कारण गांधी दर्शन को का सपोर्टर होने के नाते जो मैंने अपने हिस्से की हिंसा है, अपने हिस्से की हिंसा, अपने हिस्से की हिंसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, नहीं, अपने हिस्से का समय तुम बचा के जी जी इस पटल को मेरी सुशोभित बहन कर रहे हो। मेरी किसी बहन जो दूसरे कवि को समय दे रहे हो। छत्तीसगढ़ से ही आई हैं, उनकी एक छोटी सी रचना समय अभाव में थोड़ी सी मैंने रोक दी थी, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, वो पूर्ण करेंगी। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप वहीं बीच में खड़े होकर करिए, यहाँ संचालक की कोई नहीं सुनता। पंकज जी एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाइए। लेकिन मैं धनेश्वरी जी से निवेदन करूंगा कि आपको मैंने अपने हिस्से का ही हिंसा दिया है, मेरे बाद के सत्र का नहीं दिया है, वो ध्यान रखिएगा, वो इंतजार कर रहे हैं। कोई हिंसा मत करिए भाई, ये भगवान शिव और शिवायन का कार्यक्रम है। एक छत्तीसगढ़ी रचना। अब छत्तीसगढ़ से आए हैं तो जैसे हिंसा, हम लोग तो हिंसक हैं ही नहीं, छत्तीसगढ़ के सब ले बढ़िया वाले हैं, तो छोटी सी रचना के साथ छत्तीसगढ़ी में प्रस्तुत होती हूँ। आल्हा छंद में आप सभी छंदबद्ध कविताएं लिखते हैं, तो सुनिएगा आल्हा छंद। पुस्तक कापी पढ़ ले बेटा, बनबे बड़का साहेब मोर। पुस्तक कापी पढ़ ले बेटा, पुस्तक कापी पढ़ ले बेटा, बनबे बड़का साहेब मोर। नाम कमाबे पदला पाबे, नाम कमाबे पदला पाबे, मान बढ़ाबे बेटा मोर। पुस्तक कापी पढ़ ले बेटा, अनपढ़ रहिबे घाटा सहिबे, ब्याज चघाही साहूकार। गुणा भागला नहीं जानस तैहा, रही जाबे तैहा लाचार। पुस्तक कापी पढ़ ले बेटा, काला अक्षर भैंस बरोबर नहीं है तो लाए को ज्ञान। पढ़बे लिखबे नहीं तो बेटा, रही जाबे तै तो अज्ञान। पढ़बे लिखबे नहीं तो बेटा, सरकारी कामे बर रेंगत रेंगत तै जाबे अधियाय। झूठ लबारी टोटा फांसी, तोला फांसी औ फसियाय। झूठ बोल तोला टरकाही, अलेन देन पैसा कौड़ी के घुस मांग के सब खाए। पढ़ ले बाबू रंच अकन ले, रही झनते बेटा भकवाए। पुस्तक कापी पढ़ ले बेटा। धन्यवाद। बहुत सुंदर धनेश्वरी जी का। सभी एक बार पुनः ताली बजा के स्वागत करें। इस सत्र की अध्यक्षा अनुराधा पांडे जी का। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने आशीर्वचन जो हैं से हमें अभिभूत करने का कष्ट करें। आइए प्लीज, आप वहां बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे, आइए, रुकिए। मैं हमारी अध्यक्षा जो है उनके लिए मेरी ही रचना जो शिवायन में मैंने लिखी है उसके, सबके अपने अपने शिव हैं, सबके अपने अपने शिव हैं, जितनी शिव की महिमा उतने उनके नाम हैं। हे महेश, हे उमापति, त्रिलोचन, हे भूतनाथ, तुमको भक्त संतोष का प्रणाम है। स्वागत कीजिए अध्यक्षा श्रीमती अनुराधा पांडे जी का।
सभागार में उपस्थित आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र जी, सादर प्रणाम आपको। और पंकज प्रियम साहित्योदय के आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इतना बड़ा मंच लेकर के चलना सबके बश की बात नहीं होती है। कहते हैं कि कविता, गीत, गज़ल इंसान और इंसानियत से रूबरू कराने का माध्यम होता है। जब काव्य पाठ हो रहा होता है तो श्रोता भी ऐसे होने चाहिए जो अपने मन को कान बना लेने का हुनर रखते हैं। तो और एक बार अपने लिए तालियां बजाइए। हमारे यहाँ संस्कृत में एक सूक्ति है कि किम करिष्यति वक्तारो श्रोता यत्र न बुध्यते, कि अगर श्रोता ही बुद्धिमान नहीं होंगे तो हम बोल करके क्या करेंगे, अगर श्रोता ही निर्णय नहीं करेंगे तो। और कविता जो है वो सबके हिस्से में नहीं आती है। ये ईश्वर की तरफ से मिलने वाला एक प्रसाद है जो कहते हैं कि शैले शैले न माणिक्यम मौतिकम न गजे गजे, सभी को सब कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे माँ सरस्वती, माँ वाणी की बहुत विशेष कृपा है कि आप सभी ने कलम पकड़ा है। और कहते हैं कि गद्य जहाँ पे असमर्थ हो जाता है, कविता वहाँ पे जन्म लेती है। कि कवि करोति काव्यानि स्वादु जनंतु पंडिता सौंदर्या इति लावण्या पतिर्जानति नो पिता। तो आपने हमारी जो अंतस्थ सुप्त भावनाओं को जागृत करने का जो सामर्थ्य होता है वो मात्र कवि में होता है। तो आप लोग बड़े धैर्य से सुन रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जितना अच्छा लोग पढ़ रहे हैं उतने धैर्य से आप लोग सुन रहे हैं। मैं भी चाह रही हूँ कि मैं भी अपनी एक दो कविताएं अवश्य यहाँ पे सुनाऊँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। उसके बाद जब मैं आई यहाँ पे तो मैंने जब गंगा का दर्शन किया, हालांकि मैं कल ही आ गई थी, तो मैंने गाड़ी में बैठ कर के ही माँ गंगा का दर्शन किया था। तो मेरे मन में 4 पंक्तियाँ आई थी, देखिएगा हरिद्वार के लिए। दिव्य दिव्य हरिद्वार वारी कण में निखार, मन में ही तीर्थ का विस्तार लगने लगा। दिव्य दिव्य हरिद्वार वारी कण में निखार, मन में ही तीर्थ का विस्तार लगने लगा। और शत शत शंख ध्वनि श्रुति में प्रविष्ट हुए, अर्ध निम्लित नेत्र ध्यान धरने लगा। कि अणुओं की शक्ति सम पूजन से अनायास पर्वतों की देह से प्रवाह बहने लगा। कि भाल पे त्रिपुंडी डारे देखी देखी मोक्ष द्वार, तट पे ही सद्य रोम रोम रमने लगा। तट पे ही सद्य रोम रोम रमने लगा। 4 पंक्तियां देखिएगा भगवान श्री राम के नाम। राम निष्काम है कामना जानकी, राम निष्काम है कामना जानकी। राम रमणीय तो वामना जानकी, राम नीलाभ है हेम रंगी सिया। राम रमणी रमण रामना जानकी, राम रमणी रमण रामना जानकी। राम रमणी रमण रामना जानकी। एक छंद देखिएगा। और जब सुदामा जाते हैं भगवान कृष्ण के पास, कहते हैं कि जब द्वारपाल जाकर के कृष्ण भगवान को कहता है कि भगवान एक भिक्षु आया है और वो आपसे मिलना चाहता है, बहुत फटे हाल है। देखिएगा क्या वो व्यक्त करता है। कि वस्त्र नहीं जिनके तन पे, पगड़ी भी नहीं जिनने सिर धारे। वस्त्र नहीं जिनके तन पे, पगड़ी भी नहीं जिनने सिर धारे। और पाँव नहीं पनही पहिरे, पट छिन्न हुए लगते प्रभु सारे। और हर्ष विषाद लिए मुख पे, बिभु भिक्षु खड़ा एक द्वार तिहारे। और बाल सखा कह पूछ रहा, किस ठौर बसे यदुनाथ हमारे। बाल सखा कह पूछ रहा, किस ठौर बसे यदुनाथ हमारे। 4 पंक्तियाँ और देखिएगा। भगवान कृष्ण के एक बाल रूप का वर्णन करती हूँ, उनकी छवि आप लोग अपने मन में बना के रखिएगा।
कि आनन चंद्र समान लगे अरु शीश बंधे प्रभु सुंदर चोटी। आनन चंद्र समान लगे अरु शीश बंधे प्रिय सुंदर चोटी। और श्यामल लोल कपोलन पे बिखरे घुंघरे अलकावली छोटी। श्यामल लोल कपोलन पे बिखरे घुंघरे अलकावली छोटी। अधूरी सनय पग धारी रहो विभु कामरी बांध सुपीत लंगोटी। और वामुख की मधुराई बिलो की फिरावत मातु कला निधि कोटि। वामुख की मधुराई बिलो की फिरावत मातु कला निधि कोटि। और छीन उड़ा चुपड़ी क्षण में बदला रुकाग सुभाग करौटी। छीन उड़ा चुपड़ी क्षण में बदला रुकाग सुभाग करौटी। और देव क्षमा करियो हमको बड़ भाग मिला यह माखन रोटी। देव क्षमा करियो हमको बड़ भाग मिला यह माखन रोटी। एक और मुक्तक सुना के अपना जगह लूंगी। नहीं, समय की अपनी मर्यादा होती है, तो देखिएगा। काव्य में बन गई हूँ तुम्हारे लिए। काव्य में बन गई हूँ तुम्हारे लिए। एक मिनट, मैं एक दूसरा मुक्तक सुनती। बाण कस कर चलाते तुम्हारे नयन। बाण कस कर चलाते तुम्हारे नयन। पास अपने बुलाते तुम्हारे नयन। रात भर प्यास से कंठ सूखा रहा। काश छक कर पिलाते तुम्हारे नयन। काश छक कर पिलाते तुम्हारे नयन। एक और देखिए कि काव्य मैं बन गई हूँ तुम्हारे लिए। काव्य मैं बन गई हूँ तुम्हारे लिए। अप्रीत में सन गई हूँ तुम्हारे लिए। शत्रु सारा जगत भी बने तो बने। बाण सी तन गई हूँ तुम्हारे बहुत लिए। सुंदर, बहुत बाण सुंदर। सी तन गई हूँ तुम्हारे लिए। और भारत की अभिव्यक्ति के नाम पे जो आज़ादी के नाम पे वो करते हैं, भारत के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं, तो बड़ा दिल दुखता है। तो दो पंक्तियाँ उनके लिए के अपने स्थान लूँगी कि खाकर भारत का नमक लूटा धन अभिराम। खाकर भारत का नमक लूटा धन अभिराम। देश पर आया हो गया या तुम नमक हराम। देश पर आया हो गया या तुम नमक हराम। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत अभी हमने आदरणीय को सुना एक एक शब्द और मिठास के साथ। महिला, हमारा जो देश है पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन हर अच्छे विधाओं में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। बहुत सारी महिलाओं से मैं एक बार अपने लिए ताली बजाएं। घर को व्यवस्थित किया है आपने और इस मंच को भी सुशोभित कर रही हैं। और सभी भाइयों का भी आभार है कि हम इतने पारिवारिक माहौल में रहें। और आदरणीय आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत मीठे सुरों में हमको अपना काव्य पाठ सुनाया। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा परम आदरणीय डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र सर, प्लीज़ स्टेज पे आइए। पंकज प्रियम जी, रचनाकारों को सम्मान के लिए जी जी आदरणीय आचार्य नरेंद्र देव जी, कृपया करके देवेंद्र जी कृपया मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करें। रचनाकारों से निवेदन है कृपया खड़े हो जाएं।
ताकि आपको सम्मानित किया जा सके। ली भर दीजिए भक्तों की झोली भर दीजिए, विनय हमारी सुन लीजिए, विनय हमारी सुन लीजिए, ज्ञान गगरिया भर दीजिए, ज्ञान गगरिया भर दीजिए। महादेव तुम्हें बारंबार प्रणाम, महादेव तुम्हें बारंबार प्रणाम। ये जो गमछा पहनी है वहाँ की संस्कृति का मैं 2 लाइन बस। चला देखे जाबोगा, चला देखे जाबो, चला देखे जाबो, चला देखे जाबो, हरिद्वार कर मेला चला देखे जाबोगा, हरिद्वार कर मेला चला देखे जाबोगा, साहित्य के मेला चला देखे जाबो, चला देखे जाबोगा, चला देखे जाबो, हरिद्वार कर मेला चला देखे जाबोगा, साहित्य दो के मेला चला देखे जाबोगा। जल चढ़ाबो फूल चढ़ाबो और चढ़ाबो धतूरा, जल चढ़ाबो फूल चढ़ाबो और चढ़ाबो धतूरा, भोला करे आशीष पाबो, भोला करे आशीष पाबो, हो ही मांग पूरा। चला देखे जाबो, चला देखे जाबोगा, चला देखे जाबो, चला देखे जाबोगा, हरिद्वार कर मेला चला देखे जाबोगा, साहित्य उदय के मेला चला देखे जाबोगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जायसवाल जी का इतनी खूबसूरत छत्तीसगढ़ी कविता के लिए और आपकी रचना के लिए। अब अगली रचनाकार के रूप में स्वागत कीजिए मेरी बहन श्रीमती नीता झा का। उन्हीं की वजह से मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ हूँ। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। स्वागत कीजिए नीता झा जी का। सॉरी क्षमा करें, जिन्होंने सुबह जो उपस्थित रहे उन्हें पता होगा कि इन्होंने योग किया बहुत खूबसूरत। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनकी 3 साल की नातिन भी है। आप सभी को सादर अभिवादन करती हूँ। और मुझे प्रसंग मिला था शिव के माथे में भौमोत्पत्ति की, शिव के माथे से। तो उसकी मतलब जब वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, परेशान, विरह वेदना में थे, तो उनके माथे से जो बूंद गिरी थी उससे भौम की उत्पत्ति हुई थी। उसको 2 लाइन में, विरह वेदना हुई बलवती, पर्वत सम है पीर, अपने गण को निकट बिठा, करते याद अधीर, व्यथित दिगंबर भस्म लपेटे, भटके फिर सब लोग, सती दरस बिन आए भोले, लिए गहन तब शोक। बाकी तो मेरी रचना उसमें होगी ही। मैं क्योंकि छत्तीसगढ़ से हूँ तो मैं चाहती हूँ अपनी छत्तीसगढ़ी की एक छोटी सी कविता। मन की जीवनाला पहचानो, झन उलझो काया के भरम्मा, करम की पोथी भरे के बारी, झन अटको चोला के भरम्मा, काम बड़ बाचे बाकी, देखत समझत दिन पहाते, सुख दुख के संसोमा पड़ के, अपन काम लागलो तिराथे, निरोगी देखे सुख ला पावो, रोज मुदर योग ही करना, सादा सर्वदा जिनकी चलावो, झगड़ा झंझट में नहीं पड़ना। धन्यवाद। आज समय की सीमा है और समय की सीमा है 3 मिनट, लेकिन आप उस सीमा से बहुत अंदर ही हैं अभी आप। लगभग आपने 40% छोड़ दिया, उसके लिए ताली बजाइए। जैसा कि डॉक्टर
बुद्धिनाथ मिश्र आदरणीय उनकी गरिमा में उपस्थिति में मैंने सत्र के प्रारंभ में ही कहा सर कि मैंने पहली बार दूसरे दिन मतलब लगातार कविता सुनते हुए महसूस किया कि ज़बरदस्ती कविता सुनाना भी एक किस्म की हिंसा है जी। और जी तो उसी चूँकि मैं गांधीवादी हूँ और गांधीवादी होने के कारण गांधी दर्शन को का सपोर्टर होने के नाते जो मैंने अपने हिस्से की हिंसा है, अपने हिस्से की हिंसा, अपने हिस्से की हिंसा नहीं बोलना नहीं, चाहिए। नहीं, अपने हिस्से का समय तुम बचा के जी जी इस पटल को मेरी सुशोभित बहन कर रहे हो मेरी किसी बहन जो दूसरे कवि को समय दे छत्तीसगढ़ से ही आई हैं, उनकी एक छोटी सी रचना समय अभाव में थोड़ी सी मैंने रोक दी थी, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, वो पूर्ण करेंगे। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप वहीं बीच में खड़े होकर करिए, यहाँ संचालक की कोई नहीं सुनता। पंकज जी एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाई है। लेकिन मैं धनेश्वरी जी से निवेदन करूंगा कि आपको मैंने अपने हिस्से का ही हिंसा दिया है, मेरे बाद के सत्र का नहीं दिया है, वो ध्यान रखिएगा, वो इंतजार कर रहे हैं। कोई हिंसा मत करिए भाई, ये भगवान शिव और शिवायन का कार्यक्रम है। एक छत्तीसगढ़ी रचना। अब छत्तीसगढ़ से आए हैं तो जैसे हिंसा, हम लोग तो हिंसक हैं ही नहीं, छत्तीसगढ़ के सब ले बढ़िया वाले हैं, तो छोटी सी रचना के साथ छत्तीसगढ़ी में प्रस्तुत होती हूँ। आल्हा छंद में आप सभी छंदबद्ध कविताएं लिखते हैं, तो सुनिएगा आल्हा छंद। पुस्तक कापी पढ़ ले बेटा, बनबे बड़का साहेब मोर। पुस्तक कापी पढ़ ले बेटा, पुस्तक कापी पढ़ ले बेटा, बनबे बड़का साहेब मोर। नाम कमाबे पदला पाबे, नाम कमाबे पदला पाबे, मान बढ़ाबे बेटा मोर। पुस्तक कापी पढ़ ले बेटा, अनपढ़ रहिबे घाटा सहिबे, ब्याज चघाही साहूकार। गुणा भागला नहीं जानस तैहा, रही जाबे तैहा लाचार। पुस्तक कापी पढ़ ले बेटा, काला अक्षर भैंस बरोबर नहीं है तो लाए को ज्ञान। पढ़बे लिखबे नहीं तो बेटा, रही जाबे तै तो अज्ञान। पढ़बे लिखबे नहीं तो बेटा, सरकारी कामे बर रेंगत रेंगत तै जाबे अधियाय। झूठ लबारी टोटा फांसी, तोला फांसी औ फसियाय। झूठ बोल तोला टरकाही, अलेन देन पैसा कौड़ी के घुस मांग के सब खाए। पढ़ ले बाबू रंच अकन ले, रही झनते बेटा भकवाए। पुस्तक कापी पढ़ ले बेटा। धन्यवाद। बहुत सुंदर धनेश्वरी जी का। सभी एक बार पुनः ताली बजा के स्वागत करें। इस सत्र की अध्यक्षा अनुराधा पांडे जी का। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने आशीर्वचन जो हैं से हमें अभिभूत करने का कष्ट करें। आइए प्लीज, आप वहां बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे, आइए, रुकिए। मैं हमारी अध्यक्षा जो है उनके लिए मेरी ही रचना जो शिवायन में मैंने लिखी है, उसके सबके अपने अपने शिव हैं, सबके अपने अपने शिव हैं। जितनी शिव की महिमा उतने उनके नाम हैं। हे महेश, हे उमापति, त्रिलोचन, हे भूतनाथ, तुमको भक्त संतोष का प्रणाम है। स्वागत कीजिए अध्यक्षा श्रीमती अनुराधा पांडे जी का। सभागार में उपस्थित आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र जी, सादर प्रणाम आपको। और पंकज प्रियम साहित्योदय के आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इतना बड़ा मंच लेकर के चलना सबके वश की बात नहीं होती है। कहते हैं कि कविता, गीत, गज़ल इंसान और इंसानियत से रूबरू कराने का माध्यम होता है। जब काव्य पाठ हो रहा होता है तो श्रोता भी ऐसे होने चाहिए जो अपने मन को कान बना लेने का हुनर रखते हैं। तो
और एक बार अपने लिए तालियां बजाइए। हमारे यहाँ संस्कृत में एक सूक्ति है कि किम करिष्यति वक्तारो श्रोता यत्र न बुध्यते, कि अगर श्रोता ही बुद्धिमान नहीं होंगे तो हम बोल करके क्या करेंगे, अगर श्रोता ही निर्णय नहीं करेंगे तो। और कविता जो है वो सबके हिस्से में नहीं आती है, ये ईश्वर की तरफ से मिलने वाला एक प्रसाद है, जो कहते हैं कि शैले शैले न माणिक्यम मौतिकम न गजे गजे, सभी को सब कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे माँ सरस्वती, माँ वाणी की बहुत विशेष कृपा है कि आप सभी ने कलम पकड़ा है। और कहते हैं कि गद्य जहाँ पे असमर्थ हो जाता है, कविता वहाँ पे जन्म लेती है। कि कवि करोति काव्यानि स्वादु जनंतु पंडिता, सौंदर्या इति लावण्या पतिर्जानति नो पिता। तो आपने हमारी जो अंतस्थ सुप्त भावनाओं को जागृत करने का जो सामर्थ्य होता है वो मात्र कवि में होता है। तो आप लोग बड़े धैर्य से सुन रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जितना अच्छा लोग पढ़ रहे हैं उतने धैर्य से आप लोग सुन रहे हैं। मैं भी चाह रही हूँ कि मैं भी अपनी एक दो कविताएं अवश्य यहाँ पे सुनाऊँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। उसके बाद जब मैं आई यहाँ पे तो मैंने जब गंगा का दर्शन किया, हालांकि मैं कल ही आ गई थी, तो मैंने गाड़ी में बैठ कर के ही माँ गंगा का दर्शन किया था। तो मेरे मन में 4 पंक्तियाँ आई थी, देखिएगा हरिद्वार के लिए। दिव्य दिव्य हरिद्वार वारी कण में निखार, मन में ही तीर्थ का विस्तार लगने लगा। दिव्य दिव्य हरिद्वार वारी कण में निखार, मन में ही तीर्थ का विस्तार लगने लगा। और शत शत शंख ध्वनि श्रुति में प्रविष्ट हुए, अर्ध निम्लित नेत्र ध्यान धरने लगा। कि अणुओं की शक्ति सम पूजन से अनायास पर्वतों की देह से प्रवाह बहने लगा। कि भाल पे त्रिपुंडी डारे देखी देखी मोक्ष द्वार, तट पे ही सद्य रोम रोम रमने लगा। तट पे ही सद्य रोम रोम रमने लगा। 4 पंक्तियां देखिएगा भगवान श्री राम के नाम। राम निष्काम है कामना जानकी, राम निष्काम है कामना जानकी। राम रमणीय तो वामना जानकी, राम नीलाभ है हेम रंगी सिया। राम रमणी रमण रामना जानकी, राम रमणी रमण रामना जानकी। राम रमणी रमण रामना जानकी। एक छंद देखिएगा। और जब सुदामा जाते हैं भगवान कृष्ण के पास, कहते हैं कि जब द्वारपाल जाकर के कृष्ण भगवान को कहता है कि भगवान एक भिक्षु आया है और वो आपसे मिलना चाहता है, बहुत फटे हाल है। देखिएगा क्या वो व्यक्त करता है। कि वस्त्र नहीं जिनके तन पे, पगड़ी भी नहीं जिनने सिर धारे। वस्त्र नहीं जिनके तन पे, पगड़ी भी नहीं जिनने सिर धारे। और पाँव नहीं पनही पहिरे, पट छिन्न हुए लगते प्रभु सारे। और हर्ष विषाद लिए मुख पे, बिभु भिक्षु खड़ा एक द्वार तिहारे। और बाल सखा कह पूछ रहा, किस ठौर बसे यदुनाथ हमारे। बाल सखा कह पूछ रहा, किस ठौर बसे यदुनाथ हमारे। 4 पंक्तियाँ और देखिएगा। भगवान कृष्ण के एक बाल रूप का वर्णन करती हूँ, उनकी छवि आप लोग अपने मन में बना के रखिएगा। कि आनन चंद्र समान लगी अरु, शीश बंधे प्रभु सुंदर चोटी। आनन चंद्र समान लगे अरु, शीश बंधे प्रिय सुंदर चोटी। और श्यामल लोल
कपोलन पे बिखरे घुंघरे अलकावली छोटी श्यामल लोल, कपोलन पे बिखरे घुंघरे अलकावली छोटी, अधूरी सन पग धारी रहो विभु कामरी बांध सुपीत लंगोटी, और वामुख की मधुराई बिलो की फिरावत मातु कला निधि कोटि, वामुख की मधुराई बिलो की फिरावत मातु कला निधि कोटि, अछीन उड़ा चुपड़ी क्षण में बदला रुकाग सुभाग करौटी, छीन उड़ा चुपड़ी क्षण में बदला रुकाग सुभाग करौटी, और देव क्षमा करियो हमको बड़ भाग मिला यह माखन रोटी, देव क्षमा करियो हमको बड़ भाग मिला यह माखन रोटी। एक और मुक्तक सुना के अपना जगह लूंगी। नहीं, समय की अपनी मर्यादा होती है, तो देखिएगा। काव्य में बन गई हूँ तुम्हारे लिए, काव्य में बन गई हूँ तुम्हारे लिए। एक मिनट, मैं एक दूसरा मुक्तक सुनती। बाण कस कर चलाते तुम्हारे नयन, बाण कस कर चलाते तुम्हारे नयन, पास अपने बुलाते तुम्हारे नयन, रात भर प्यास से कंठ सूखा रहा, काश छक कर पिलाते तुम्हारे नयन, काश छक कर पिलाते तुम्हारे नयन। एक और देखिए कि काव्य मैं बन गई हूँ तुम्हारे लिए, काव्य मैं बन गई हूँ तुम्हारे लिए, अप्रीत में सन गई हूँ तुम्हारे लिए, शत्रु सारा जगत भी बने तो बने, बाण सी तन गई हूँ तुम्हारे बहुत लिए, सुंदर, बहुत बाण सुंदर। सी तन गई हूँ तुम्हारे लिए। और भारत की अभिव्यक्ति के नाम पे जो आज़ादी के नाम पे वो करते हैं, भारत के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं, तो बड़ा दिल दुखता है। तो दो पंक्तियाँ उनके लिए क्या अपने स्थान लूँगी कि खाकर भारत का नमक लूटा धन अभिराम, खाकर भारत का नमक लूटा धन अभिराम, देश पर आया हो गया या तुम नमक हराम, देश पर आया हो गया या तुम नमक हराम। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत अभी हमने आदरणीय को सुना एक एक शब्द और मिठास के साथ। महिला, हमारा जो देश है पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन हर अच्छे विधाओं में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। बहुत सारी महिलाओं से मैं एक बार अपने लिए ताली बजाएं। घर को व्यवस्थित किया है आपने और इस मंच को भी सुशोभित कर रही हैं, और सभी भाइयों का भी आभार है कि हम इतने पारिवारिक माहौल में रहें। और आदरणीय आपका बहुत बहुत आभार, आपने बहुत मीठे सुरों में हमको अपना काव्य पाठ सुनाया। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा परम आदरणीय डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र सर, प्लीज़ स्टेज पे आइए। पंकज प्रियम जी, रचनाकारों को सम्मान के लिए जी जी आदरणीय आचार्य नरेंद्र देव जी, कृपया करके देवेंद्र जी कृपया मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करें। रचनाकारों से निवेदन है कृपया खड़े हो जाएं ताकि आपको सम्मानित किया जा सके। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी और आचार्य जी, तो अपनी तालियों से अभिवादन कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए।
उसके पश्चात श्रीमती माधुरी जायसवाल जी, उसके पश्चात श्री गोवर्धन लाल बघेल जी तैयार रहेंगे। उसके पश्चात श्रीमती सुनीता झा तैयार रहेंगे। श्री गोवर्धन लाल बघेल जी, उनके लिए ताली बजाइए सब। फोटो लेते वक्त तक पॉज दिया दीजिए प्लीज। पश्चात श्रीमती सुनीता झा तैयार रहेंगी। श्री बीरेंद्र प्रसाद जी उसके पश्चात तैयार रहेंगे। उसके पश्चात श्रीमती नीता झा जी जी, नहीं मैं बोल दूंगा, मैं बोल दूँ, खुद बोल दूंगा जी। इसके पास नहीं, श्री बीरेंद्र प्रसाद जी, ये झारखंड के हैं, सम्मानित कर रहे हैं। फोटो के लिए पोज दीजिए, अच्छा फोटो अच्छा आएगा आपका, बहुत अच्छा। श्रीमती नीता झा जी, इसके पश्चात मेरा रखिए संतोषम परम सुखम संतोष झा का। अब हमारे संतोष झा जी को आमंत्रित करते हैं। ये सत्र हमारा छोटा सा प्यारा सा, आशा करती हूँ हमारे सारे सहभागियों ने बहुत अच्छे से काव्य पाठ किया होगा। सबकी तरफ से धन्यवाद श्रोताओं को। दीदी आप चले जाइए, आपका सामूहिक चित्र हो जाए, नहीं तो फिर आप पीछे छूट जाइएगा। जाइए जाइए। हाँ, हमारे जो मुख्य हमारी सत्र की जो अध्यक्षा थी, उनका भी सम्मान करें आप लोग तो अच्छा रहेगा। हमारी सम्मान समिति से आग्रह है कि हमारे सत्र की अध्यक्षता अनुराधा पांडे जी का सम्मान करें। और आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। अपने सभी सम्मानित अतिथियों का आग्रह है उनसे कि प्रशाल में स्थान ग्रहण करें। और अब हमारे समक्ष कृष्णा झा स्वरित 4 पंक्तियों में करजोड़ विनती कर रही शिवधाम में,
करजोड़ विनती कर रही शिव धाम में, स्वागत करूं श्रीमान में नवठाम में। और जो रूप 12 लिंग में दर्शन दिए, जो रूप 12 लिंग में दर्शन दिए, आकर विराजो शिव शिवा निष्काम में, आकर विराजो शिव शिवा निष्काम में। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं हेमा आर्या शिल्पी जी जो हल्द्वानी से आई हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय आप आएँ और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारी योग शिक्षक आदरणीय निशा अतुल्य दीदी, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। आए दीदी और अपना स्थान लें। आदरणीय अनीता सोनी दीदी, आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे जल्दी अपना सत्र समाप्त करती हूँ। वीणा पाणी को नमन, सबको करूं प्रणाम। हंस विराजे शारदा, कर में वीणा थाम। गल मुक्ता माला सजी, श्वेत वस्त्र परिधान। मुझको भी दो ज्ञान माँ, मैं तो हूँ अज्ञान। और इन्हीं शब्दों के साथ सत्र को आगे बढ़ाती हूँ। और आदरणीय धनोशी जी आएँ और वो अध्यक्षता करें हमारे सत्र की, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आदरणीय धनोशी जी। और हमारे ही सत्र के आदरणीय कीर्ति वल्लभ शक्टा जी भी हैं, वो भी मंच पर आएँ। आपका हार्दिक स्वागत है। सम्मान सहयोगी हैं हमारे सत्र की डॉक्टर शशि जायसवाल जी, सुनीता बंसल जी और सुधा गोयल जी। कृपया आएं और वो अपना कार्यभार संभालें। डॉक्टर शशि जायसवाल जी, सुनीता बंसल जी और सुधा गोयल जी। सम्मानित मंच को नमन करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और सर्वप्रथम बुलाती हूँ मैं अनीता सोनी जी को काव्य पाठ के लिए, और उनको 2 पंक्तियाँ देती हूँ। नारी शक्ति की प्रतिमा है, हरिद्वार की शान है, सरल सौम्य मृदुभाषी हैं, हमें उन पर अभिमान है। आप आए अनीता सोनी जी और कृपया अपना काव्य पाठ करें और समय सीमा में रहते हुए सभी काव्य पाठ करें। उत्तराखंड की शान हमें ही बढ़ानी है, इसलिए समय का ध्यान रखें विशेष रूप से। हेलो, हेलो, ठीक है। यहाँ पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों को मैं प्रणाम करती हूँ और उत्तराखंड की तरफ से सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और भोलेनाथ पर एक भजन आप सबको सुनाती हूँ, सुनिएगा, निवेदन करती हूँ। माता की शिव अनुराग कथा चितवन को बहुत लुभाती है। माता की शिव अनुराग कथा चितवन को बहुत सुहाती है। चितवन को बहुत सुहाती है, खुद शंकर जी को भाती है। चितवन को बहुत सुहाती है, खुद शंकर जी को भाती है। माता की शिव अनुराग कथा चितवन को बहुत सुहाती है। शिव योगी भोले भाले हैं, माता को बहुत सताते हैं। शिव योगी भोले भाले हैं, माता को बहुत सताते
मुस्काते हैं माता शिव की इस लीला पर खुश हो बलिहारी जाती है। माता की शिव अनुराग कथा चितवन को बहुत सुहाती है। माता ने वन के फूलों से अपना रंग रूप सजाया है। शिव चरणों में आसन लेकर शिव में हो ध्यान लगाया है। मन में मनुहार लगा करके मन की हर बात सुनाती है। माता की शिव अनुराग कथा चितवन को बहुत सुहाती है। और अंतिम गंगा तट हो वन उपवन हो झरते निर्झर की कल कल हो। गंगा तट हो वन उपवन हो झरते निर्झर की। माँ शारदा को नमन करती हूँ। गुरुवर के श्री चरणों में प्रणाम रखती हूँ। प्रबुद्ध मंच को नमन करती हूँ और आप सभी को मेरा वादन अभिनंदन। बहुत बहुत आभार आप लोगों का की उपस्थिति को। आप अभी तक यहाँ पर हम सबको झेलने के लिए डटे हुए हैं। इसलिए एक छोटा सा छंद है, उस पर रखती हूँ और जल्दी ही ख़त्म करती हूँ। मैं शंकरा भयंकरा, मैं त्राण हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं नाचता हूँ बाचता, मैं क्लांत क्या, मैं शंकरा भयंकरा। आनंद में हूँ, छंद में मैं रागनी, मैं दामिनी, मैं भव्य भी हूँ, श्रव्य भी हूँ, मैं साधना, मैं प्रार्थना, मैं शंकरा भयंकरा। मैं तारता हूँ हारता, मैं कामना हूँ यामना, मैं थामता जो भागता, मैं ज्ञान हूँ सम्मान हूँ, मैं शंकरा। ध्यानस्थ हूँ मदमस्त हूँ, मैं राग हूँ, मैं त्याग हूँ, भावेशु में कालेशु में मैं नाद हूँ, संवाद हूँ। मर्मज्ञ हूँ, सर्वज्ञ हूँ, संतोष में उद्घोष में, हुंकार में टंकार में, आरब्ध में प्रारब्ध में, मैं शंकरा। संपूर्ण हूँ मैं तूर्ण हूँ, विज्ञान में ईशान में, आवाहन हूँ आख्यान हूँ, संज्ञान में प्रज्ञान में। संवेदना संचेतना संकल्पना मैं हूँ, तना दे सांत्वना देवांगना, राहें बना नृत्यांगना, मैं शंकरा। अंतर कथा अंतर व्यथा संभावना संभालना, तू साधना है कामना, ये याचना हो भावना, मैं शंकरा। क्या पात्रता तू नापता, जो फांदता वो फांसता, तू ढालता है ताकता, ये जान ले तू मान ले, मैं शंकरा। संसार में अंगार में अंबार में अंधार में कच्छार में कंधार में झनकार में टंकार में, मैं शंकरा। सत्कार में मल्हार में भंडार में भंगार में, रफ्तार में लाचार में, आगार हूँ आधार हूँ, मैं शंकरा। आनंद में हूँ छंद में हूँ रागिनी, मैं दामिनी, मैं भव्य भी मैं श्रव्य भी, मैं साधना मैं प्रार्थना, मैं शंकरा भयंकरा भयंकरा भयंकरा। धन्यवाद, बहुत बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद निशा दी आपका। और समय सीमा का ध्यान रखते हुए आपने इतना बढ़िया प्रस्तुति दी। और
मैं हेमा को बुलाना चाहूँगी कि शब्द मेरे राग मेरे भाव मुग्ध विद्या, शब्द मेरे राग मेरे भाव मुग्धा विद्या और मर्म कितना है कहेंगी आज सुधार। इसी शब्दों के साथ मैं हेमा को आमंत्रित कर रही हूँ और आप अपना काव्य पाठ शुरू करें। धन्यवाद मैम। सबसे पहले उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ये मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरी हिमाला। जय देवभूमि उत्तराखंड, आप सभी को प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को मेरा सादर प्रणाम। एक शिव भजन में से चुनिंदा कुछ रचनाएं प्रस्तुत करने के बाद मैं अपनी अगली रचना पे आऊँगी। भोले बाबा महादेव में नित्य तेरा गुणगान करूं, शिव चरणों में अर्पित मन से भोर भई तेरा ध्यान करूं। प्रलय सृजन अंक में तेरे, प्रलय सृजन अंक में तेरे, निराकार साकार तुम्ही, देवों में हो महादेव तुम, जगत व्यापी ओंकार तुम्ही। क्या मैं अर्पण कर दूं तुझको तन मन धन सबका तू दाता, श्रद्धा भक्ति आस है मेरी करो स्वीकार विश्व विधाता, श्रद्धा भक्ति आस है मेरी करो स्वीकार विश्व विधाता। पाना चाहो जब भी शिव को भक्ति की सीधी राह यही, मन में शिव का नाम ध्यान हो, मंदिर शिवाला धाम नहीं। हर हर महादेव। अब मैं एक छोटी सी रचना अपनी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। बरसों बाद इस दिल ने लिया अरमानों की अंगड़ाई, खामोशी गुनगुनाई है, महक उठी है तन्हाई। ये कैसा शोर ख्वाहिश का है भावों के भंवर पर, लहर बन के जो लहराए मेरे मन के समंदर पर, लहर बन के जो लहराए मेरे मन के समंदर पर। कभी देखूं किनारे से तुझे ढलते हुए सूरज, लगा कर मैं कभी खेलूं तुझे तन पर मेरी भूरज। ये है चाहत मेरी आँखों की, सजा लूं स्वप्न पलकों पर, हवा आकर उलझ जाए मेरी बिखरी सी अलकों पर, हवा आकर उलझ जाए मेरी बिखरी सी अलकों पर। ओढ़ूं आज मैं अंबर बना करके तुझे आंचल, घटा घन घोर जो छाए बना लूं नैन का काजल। मैं आंगन में बैठ करके लिखूं कविता चांद पर, चांदनी चांद की बातें करे मुझसे रात भर, चांदनी चांद की बातें करे मुझसे रात भर। सजा लूं रंग तितलियों के, महक जाऊं मैं कलियों सी, सजा लूं रंग तितलियों के, महक जाऊं मैं कलियों सी। लगा कर पंख उड़ जाऊं, चहक जाऊं मैं चिड़ियों सी, मैं लगा कर पंख उड़ जाऊं, चहक जाऊं मैं चिड़ियों सी। कहो तो गुनगुनाऊं आज मैं कोई गीत प्रेम पर, मेरे मन की वीणा को करे झनकृत कोई छूकर, मेरे मन की वीणा को करे झनकृत कोई छूकर। हर हर महादेव। धन्यवाद।
बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने किया। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय शकटा जी, मैं उनको बुलाना चाहूँगी। डॉक्टर कीर्ति वल्लभ शकटा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए 2 पंक्तियाँ देती हूँ। भोले के दरबार में आ गए रचनाकार, भोले के दरबार में आ गए रचनाकार, माँ गंगा का घाट है नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। संग गौरा माँ राजे, गणपति बैठे गोद नंदी गण द्वारे साजे। समस्त सुधीजनों को प्रणाम करते हुए भगवान शंकर के लिए एक वेद मंत्र सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद काव्य पाठ करूँगा। हरे ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। असौ जस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः जे चैनगं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः। कैलासवासी शिव सर्वदाता, भूता दिकों के प्रिय हैं हमेशा। कैलासवासी शिव सर्वदाता, भूता दिकों के प्रिय हैं हमेशा। महाभवानी पति हैं अनोखे, मांगूं उन्हीं से वरदान प्यारा, मांगूं उन्हीं से वरदान प्यारा। विद्या समग्रा उनके वशी है, ढक्का बजाते नव पंच बार, ढक्का बजाते नव पंच बार। ढक्का में डमरू। स्वरादिकों की लहरी सुनाते, ऐसे महाता रख हैं मही के। स्वरादिकों की लहरी सुनाते, ऐसे महाता रख हैं मही के। गंगा जटा में शुभ डोलती है, श्री चंद्रमा की छवि है विचित्रा। गंगा जटा में शुभ डोलती है, श्री चंद्रमा की छवि है विचित्रा। फणी बने हैं उर्दीप्यमाला, त्रिपुंड की जो त्रिविभामयी है। फणी बने हैं उर्दीप्यमाला, त्रिपुंड की जो त्रिविभामयी है। भस्मांग से भूषित देह सारी, ओढ़े हुए हैं मृग चर्म भारी। भस्मांग से भूषित देह सारी, ओढ़े हुए हैं मृग चर्म भारी। दिगंबरी हैं सबसे निराले, ऐसे महानायक विश्व के हैं, ऐसे महानायक विश्व के हैं। फैली हुई द्वादश ज्योति ऐसी, विभिन्न रूपा नित शंभु जी की। फैली हुई द्वादश ज्योति ऐसी, विभिन्न रूपा नित शंभु जी की। केदार काशी अवंतिकादि, प्रभामयी माँ रत तीर्थ भूमि, प्रभामयी माँ रत तीर्थ भूमि। सदा हरिद्वार उन्हें सुहाता, किया जहाँ था मखभंग भारी। सदा हरिद्वार उन्हें सुहाता,
किया जहाँ था मखभंग भारी, दक्षेश कामा न यहीं गिरा था, बनी यहाँ पा वन भूमि सारी। दक्षेश कामा न यहीं गिरा था, बनी यहाँ पा वन भूमि सारी। सजा, 2-3 पंक्ति और हैं। सजा हरिद्वार यहाँ निराला, गंगा किनारे सुपवित्र कैसा, बने हुए घाट सभी रसीले, जहाँ नहाती जनता समग्र। श्री पादुका की छवि राजती है यहाँ अनोखी अति सुंदर रूपा, विमंडिता शुद्ध विभामयी है। देव प्रिया निर्मल सौख्यदात्री, देव प्रिया निर्मल सौख्यदात्री। चंडी यहाँ की अतिभूत युक्ता, देवी यहाँ है वरदान देती। माया तथा श्री मनसा भवानी, भव्यासुरम्या भव्यासुरम्या अति पावनी है, भव्यासुरम्या अति पावनी है। कनखल छवि न्यारी पुण्य संवर्धिनी सी, ललित कलित दिव्या कुंभ पीयूष पूर्णा। कनखल छवि न्यारी पुण्य संवर्धिनी सी, ललित कलित दिव्या कुंभ पीयूष पूर्णा। अगणित गुण युक्ता शुद्ध पापोगहारी, जय 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 गंगे सर्व सौभाग्यदात्री। अगणित गुण युक्ता शुद्ध पापोगहारी, जय 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 गंगे सर्व सौभाग्यदात्री। हर हर महादेव। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आदरणीय आपकी। और अब मैं अपनी सहयोगी संचालक अर्चना झा जी को बुलाती हूँ, उनके लिए 2 पंक्तियाँ बोलती हूँ। मंद मंद मुस्कान है लिखती हैं ये छंद, मंद मंद मुस्कान है लिखती हैं ये छंद, अर्चना जिनका नाम है बिखराती मकरंद, बिखराती मकरंद। अर्चना जी आप आएँ और अपना काव्य पाठ करें। बहुत 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 क्या आ रही है? बहुत बहुत नहीं आ रही। और शिव जी की महिमा हमने बहुत सुनी। थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको हम मोड़ दें, क्योंकि कल से हम लोग शिव महिमा कर रहे हैं, वो भी थक गए होंगे कि कितना देर बांध के रखोगे कि थोड़ा। तो मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ती हूँ अपने कुंवारे भाइयों के लिए। रजाई का सहारा है, रजाई का सहारा है, भरा कर वो नहीं लाई। रजाई का सहारा है, भरा कर वो नहीं लाई। दोबारा आ गई सर्दी, तनिक मुझको नहीं भाई। दोबारा आ गई सर्दी, तनिक मुझको नहीं भाई। ले अरमान फिरता हूँ उतारू चांद की डोली, लिए अरमान फिरता हूँ उतारू चांद की डोली। और कुंवारा रह गया मैं तो सदन दुल्हन नहीं आई। कुंवारा रह गया मैं तो सदन दुल्हन नहीं आई। लगा आप लोगों को पसंद नहीं आया, मुझे लगता है ये मुक्तक। और इसी के साथ में अपना एक गीत रखती हूँ। हीर रांझा के लिए सभी ने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, हर कवि ने कुछ न कुछ लिखा है। मैं क्या सोचती हूँ, मेरे इस गीत के द्वारा सुनिएगा आप लोग। जोगी बनता रांझना
जोगी बनता रांझना मिली न उसको हीर। जोगी बनता रांझना मिली न उसको हीर। गाँव गाँव फिरता रहा प्रेमी बना फकीर। गाँव गाँव फिरता रहा प्रेमी बना फकीर। और अगला बंद सुनिएगा। प्रेम न पूछे जात क्या, प्रेम न पूछे जात क्या, चाहत उसकी हूर। और मैं अपना काव्य पाठ रोकती हूँ और हमारे मध्य उपस्थित हो रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि राजपाल जी, क्या कहते हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी। और आप सभी से आग्रह है कि खड़े होकर उनका स्वागत अभिवादन करें। नहीं दीदी से फिर शुरू कर देंगे ना। जोगी बनता रांझना मिली न उसको हीर। जोगी बनता रांझना मिली न उसको हीर। गाँव गाँव फिरता रहा प्रेमी बना फकीर। प्रेम न पूछे जात क्या, अंतस उस प्रेम न पूछे जात क्या, चाहत उसकी हूर। गहन उदासी दे गया कर प्रीता को दूर। अंतस सबके कांपते, अंतस सबके कांपते, सुन रांझे की पीर। और माननीय है, बहुत सरल सौम्य और विद्वान है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन सर आपका। मैं बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मिली न उसको ही, गाँव गाँव फिरता रहा प्रेमी बना रहा, प्रेमी बना फकीर। और अब हीर क्या सोचती है सुनिएगा। हीर अकेली ताकती नैना लिए उदास, देखती पल भर सपने देख, कब तक देखूं राह में, अब तो हुई अधीर। जोगी बनता रांझना मिली न उसको हीर। गाँव गाँव फिरता रहा प्रेमी बना फकीर। और मैं अंतिम बंद पढ़ना चाहूंगी। कलयुग की माया यही। स्वीकार करो नमस्ते, स्वीकार करो नमस्ते। और मैं, ये शिव जी का ही सत्र चल रहा है, शिवायन है, तो पहले मैं शिव जी पर ही कुछ पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, उसके बाद कुछ रुख को चेंज करूँगी। ये मेरी जो रचना है ये शिवायन में भी है, तो उसी की कुछ पंक्तियाँ मैं समर्पित करती हूँ। गिरि कैलाश वास है जिनका, मस्तक पे चिन्ह त्रिपुंड का है। विशाल लोचन प्रकाश जिनमें, अखंड ज्वाला प्रचंड का है। जटा को लिपटा के जूट बांधा, लपेट काले भुजंग का है। पवित्र पावन सी पाप मोचन, वहीं दर्श माता गंग का है। ललाट के उच्च पद पे स्थान, देखो आधे विहंग का है।
चिता की भस्मी से शिव ने लेपन किया है, सर्वत्र अंग का है। हुआ है ग्रीवा का वर्ण नीला, निवास जहाँ काल गंड का है। कैलाश पर्वत है वास जिनका, निवास मस्तक पे चिन्ह त्रिपुंड का है। कुरंग छाला बिछा के शंभु, मुदित है आनंद पा रहे हैं। तरंग आनंद में आके डमरू डुमक डुमक हरि बजा रहे हैं। सुना जो सींग का नाद मधुकर, कि पुंज उड़ उड़ के आ रहे हैं। शशि को समझे हैं पुष्प पंकज, वहीं मधुर धुन सुना रहे हैं। और अंतिम दिखा है कैलाश के शिखर पर, प्रकाश जिम्मे भार तंड का है। कैलाश पर्वत है वास जिनका, मस्तक पे चिन्ह त्रिपुंड का है। ये मेरी पंक्तियाँ कुछ शिवजी को समर्पित थीं। और समय को देखते हुए एक और रचना सुनाऊं या नहीं, आप जैसा आदेश करें दादा। मैं नदियों पर ही एक रचना सुनाना चाहती हूँ। छोटी सी ही रचना है और नदियों पर है कि नदियाँ किस तरह से सागर के इश्क में डूबी रहती हैं। उसी पर मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं, मैं सुनाती हूँ। एक गज़ल जैसे है। डूब कर इश्क में सागर के नदियाँ मुस्कुराई हैं, भुला कर गम डगर भर के लहर बन कर समाई हैं। डूब कर इश्क में मिले पाहन जगत भर में, वो कल कल नाद करती हैं। मिटा सर्वस्व अपना रेत में सागर समाई हैं। डूब कर इश्क में कहीं पाषाण से टकरा, कहीं झरझर के झरती हैं। कहीं समतल बनी निश्चल, कहीं भूमि समाई हैं। डूब कर इश्क में शिखर से जो गिरी धरणी पे, फिर भी खिलखिलाती है। विरह की वेदना तुमने कभी किसको सुनाई है। डूब कर इश्क में सागर के नदियाँ मुस्कुराई हैं। कभी तरिणी कभी तटिनी, कभी आपगा कहाई है। कभी सोनम कभी ललिता, कभी निम्नगा कहाई है। डूब कर इश्क में सागर के नदियाँ मुस्कुराई हैं। भुला कर गम डगर भर के लहर बन कर समाई है। डूब कर इश्क में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आदरणीय धनोशी जी को, जो हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगी। वह कृपया आएँ और कुछ आशीर्वचन हमें दें। आदरणीय धनोशी जी।
जरा ये उठा दिया वो जरा थोड़ा सी उठा दिया। शिवायन कार्यक्रम के इस पवित्र समय में मैं अपनी उपस्थिति इस सदन में समझकर बहुत गौरवान्वित हूँ। मुझे विश्वास नहीं था कभी ऐसे मंच पे जाना पड़ेगा मुझे और इतनी महान विभूतियों के सामने मुझे बोलना पड़ेगा। उसका था मैं ऐसे तैयारी करके भी नहीं आया था, इसलिए ये किताब उठा की गई है। मेरी ये वो है संग्रह है, कविता संग्रह है, ये मेरे 2 संग्रह छप गए हैं, 19 किताबें मेरी छप गई हैं अब तक। और मैं ज़्यादा वो अच्छा वक्ता नहीं हूँ, बहुत सजी बात बताता हूँ कि मैं लेखक जरूर हूँ, लिख देता हूँ खूब जितना चाहो, लेकिन वक्ता नहीं हूँ अच्छा, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ एडवांस में। कुछ भी नहीं, भगवान शिव जी का तो मैं परम वो हूँ, भगत हूँ मैं। हाँ साहब, कान नहीं सुनता मैं, इन्होंने तो बेकार बुला दिया मुझे यहाँ पे। क्या करें? एक कविता पढ़ दीजिए छोटी सी। हाँ यस यस, तो मैं एक कविता पढ़ के अपनी इतिश्री करता हूँ। मैं यहाँ पर कोश्यारी जी का वो करता हूँ। हम आपके बहुत प्रशंसक हैं और आप मिश्रा जी आपका भी बहुत प्रशंसक रहा हूँ। मैं आपके घर तक मैंने चक्कर लगाया आपको मिलने के लिए। आपके पास मैंने अपनी किताबें भी छोड़ी है, शायद याद होगा आपको। आप तब लखनऊ जा रखे थे, मुलाकात नहीं हो पाई हमारी तब। ये एक छोटी सी कविता है। अगर एक पौड़ी क्या हूँ मैं, तो पौड़ी में बर्फ़ बहुत पड़ती है, तो बर्फ़ पड़ रही थी उस समय। अब मैंने कलम उठाया, लिखना शुरू कर दिया। सर्द हवाओं में ठिठुरता जीवन, सर्द हवाओं में ठिठुरता जीवन, रजाइयों के अंदर, रजाइयों के अंदर गर्मी का एहसास, रजाइयों के अंदर गर्मी का एहसास, कुछ ठहर सी गई है जिंदगी। बुढ़ापा आ गया ना, तो बुढ़ापे में कुछ ठहर सी गई है जिंदगी। आसमां घिर चुका है, आसमां घिर चुका है मौसम के चक्रव्यूह में। बहुत बर्फ गिर रही थी, बर्फ से आसमां घिर चुका है मौसम के चक्रव्यूह में। सूर्य छटपटाए धुंध के अंदर, सूर्य छटपटाए धुंध के अंदर, कुछ बेबसी हो गई है जिंदगी, कुछ बेबसी हो गई है जिंदगी। घबराहट में टूटती है तंद्रा, घबराहट में टूटती है तंद्रा, बिजली कौंधती है जब आकाश में, बिजली कौंधती है जब आकाश में। कल्पना हजारों बम विस्फोटों की, कल्पना हजारों बम विस्फोटों की, कुछ भयभीत सी हो गई है जिंदगी, कुछ भयभीत सी हो गई है जिंदगी। बर्फीली फुहारों का समागम, बर्फीली फुहारों का समागम, बन गई धरती एक सार, पौड़ी की धरती बन गई धरती एक सार। दब गए सब खोट, दब गए सब खोट सफेदी में, दब गए सब खोट सफेदी में, कुछ निर्मल सी हो गई है जिंदगी, कुछ निर्मल सी हो गई है जिंदगी। मासूम खेल रहे थे वहां, मासूम पर बेअसर हिमपात, मासूमों पर बेअसर हिमपात, प्रौढ़ता सिहरती हर पल,
प्रौढ़ता सिहरती हर पल, धूप खिले तो बसंत लौटे, धूप खिले तो बसंत लौटे। कुछ बूढ़ी सी हो गई है जिंदगी, कुछ बूढ़ी सी हो गई है। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने बहुत सुंदर कविता का वाचन किया। और मैं अब सम्मान के लिए आग्रह करूंगी आदरणीय पंकज प्रियम जी से कि वो आदेश करें कि माननीय कोश्यारी जी को तो आदरणीय आप आ जाइए, पंकज जी आप आ जाइए। और आदरणीय धनुषी जी से आग्रह करूंगी कि वो जो हमारे रचनाकार हैं उन्हें मोमेंटो और सम्मान पत्र देकर उनका सम्मान करें। तो मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूँगी हेमा आर्या जी शिल्पी को, वो आए। हम अपना सम्मान बाद में, पहले बड़ों का सम्मान है। सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।